मैं विश्वास करता हूं कि हमारा यीशु आज का आराधना में आपका सारे विषयों का उत्तर दे दिया है। आमीन। अगर किसी का तबीयत खराब होकर हम पर आराधना प्रार्थना में शामिल हुआ है तो आज का आराधना में विश्वास रखिए आपका तबीयत को परमेश्वर ने ठीक किया है। आमीन। और कोई दुष्ट आत्मा का समस्या से पीड़ित होकर कोई हम पर है तो यीशु नसरी के नाम से वो शक्ति से भी परमेश्वर आपको जय दिया है। आमीन आमीन। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल साफ कहते हैं कि शैतान को यीशु मसीह क्रूस पर हराया है। आमीन। इसलिए शैतान कितना भी आगे जय पाने के लिए कोशिश करो, उनका सारे कोशिश बेकार है। आमीन। हमेशा ये याद रखना, शैतान हरा हुआ शत्रु है। डेविल इज ए डिफीटेड फो। आमीन। शैतान को कोई अधिकार नहीं है प्रभु यीशु के बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर। आमीन। कितने लोगों के अंदर ऐसे भरोसा है? आमीन। इसलिए डरना नहीं, कोई भी विषय आए, समस्या आए, दिक्कत आए, डरना नहीं। बोलना है मैं यीशु के नाम से जीता हुआ व्यक्ति हूँ। आमीन। क्योंकि यीशु शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, हराया है। आमीन आमीन। खुशी से एक और बार हालेलुया बोलिए। आमीन। एक वचन हम मिलकर पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे प्रार्थना के लिए जाएंगे। 119 भजन संगीता का 71 वचन 71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमीन। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो दीवार में देख सकते हैं, क्या लिखा है? मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है। आमीन। मेरे लिए जो दुख हुआ भला ही हुआ है, भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमीन। क्योंकि मैं परमेश्वर का विधियों को सीख सकूं। ये वचन से आपको क्या समझ में आ गया? ये प्रभु का दास, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग बाइबल का ज्ञान प्राप्त किया वो लोग बताते हैं ये भजन संगीता भी शायद दाऊद लिखा होगा। कोई भी व्यक्ति लिखा हुआ भजन संगीता हो, लेकिन ये भजन संगीता पवित्र आत्मा लिखे हमें दे दिया है। आमीन। ये वचन में हम ये सीखते हैं कि एक विश्वासी, एक प्रभु का बेटा बेटी कष्ट में आना, कष्ट में रहना कभी कभी परमेश्वर का अनुमति के साथ होते हैं। हम सब हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, बहुत सारे नया नया बातें सीखने के लिए। हमारे बच्चों को स्कूल में नया बातें सीखने के लिए जब हम भेजते हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगते हैं। कभी कभी टीचर डांटेंगे, पीटेंगे, हाँ, कंपोजिशन दे देंगे, ज्यादा लिखने के लिए बताएंगे, टीचर का अधीन में रहना पड़ेगा। इसलिए क्लासरूम में नया नया बातें बच्चा सीखते हैं। वैसे विश्वासी हम सब लोगों को भी परमेश्वर कभी कभी परमेश्वर का स्कूल के अंदर बिठाते हैं। वो स्कूल का नाम है द स्कूल ऑफ सफरिंग। परमेश्वर का स्कूल का नाम क्या है? कष्ट का स्कूल, कष्ट का क्लासरूम। परमेश्वर अपना बच्चों को कभी कभी कुछ सिखाना चाहते तो प्रभु सबको
हाँ, क्या करेंगे? जैसे स्कूल में पहले बेल होता था, अभी पता नहीं है क्या। बेल मारेंगे, सारे बच्चे आ जाओ क्लासरूम के अंदर। वैसे हमें परमेश्वर कुछ क्लासरूम के अंदर रखते हैं। वो क्लासरूम का नाम ये वचन का हिसाब से वही है, कष्ट का क्लासरूम। आमेन। कष्ट का स्कूल। वहां पर कभी कभी हमें परमेश्वर बुलाने का समय, बिठाने का समय हमें अच्छा नहीं लगता है। कितने लोगों को अच्छा लगते हैं? स्कूल ऑफ सफरिंग में परमेश्वर बिठाने का समय कम से कम कुछ घंटे बैठने के लिए कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहते है ना। हमारा बच्चा सुबह 8 बजे से लेकर, नहीं तो 9 बजे से लेकर आजकल 2:30 बजे तक कर दिया है हमारा दिल्ली का स्कूल का टाइमिंग। 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, जो प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल का बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। आमेन। क्योंकि मेरा बेटा का स्कूल का टाइमिंग मैंने बताया है। वो समय बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चा एक जगह में बैठना पड़ेगा। बच्चा कभी एक जगह में बैठना नहीं चाहते हैं। बच्चा हमेशा चाहते हैं कि मैदान में खेलना, क्रिकेट खेलना, हाँ, सारे खेल खेलने के लिए चाहते हैं। लेकिन टीचर लोग क्या करेंगे? वहां से पकड़ के उनको कहां बिठाएंगे? क्लासरूम में। इसलिए क्लासरूम बच्चों को अच्छा नहीं लगता। वैसे हमारा जीवन के अंदर भी परमेश्वर कभी कभी अपने क्लासरूम में बिठाएंगे। वो क्लासरूम का नाम आज ये वचन का हिसाब से मैं नाम डालता हूं, वो नाम है कष्ट का क्लासरूम। वो कष्ट का क्लासरूम में परमेश्वर जानबूझकर आपको बिठाने का समय आप छुट्टी नहीं करना। आप क्लास से क्लास कट करके भागना नहीं, आराम से बैठो। परमेश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जानकारी के साथ परमेश्वर हमें कुछ कष्ट का अनुभव में आगे चलाएंगे। वो कष्ट आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको कुछ नया नया बातें सिखाने के लिए है। मेरा अनुभव से बाइबल में कितना भी लोग कष्ट दुख सहन किया है, वो लोगों का अनुभव से एक चीज परमेश्वर सिखाते हैं। सबसे पहले कष्ट का स्कूल का अध्याय में परमेश्वर सिखाने वाला लेसन है, अध्याय है विश्वास। क्या है? विश्वास, आश्रय। आश्रय। प्रभु सबसे पहले क्या सिखाएंगे? आश्रय सिखाएंगे। क्योंकि हम आश्रय रखते हैं बहुत सारे चीजों के ऊपर। शायद हमारा धन के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारा सास के ऊपर, ससुर के ऊपर, पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, हमारा सैलरी के ऊपर, कंपनी के ऊपर, मालिक के ऊपर, दोस्त के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर हम कभी कभी बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर कष्ट का स्कूल में बिठाकर आपको सिखाएंगे, वहां का सारे भरोसा अधूरा है, बेकार है, आपको धोखा देने वाला है। हालेलुया। इसलिए जितना भी जगह में आप भरोसा रखते हैं, वहां से परमेश्वर आपका आश्रय को तोड़कर, जितना भी लोगों को आप प्रेम किया है, वो लोग आपको गाली देने का एक मौका में आपको डालेंगे। आप सोचेंगे मैं इतना प्रेम किया हुआ, मदद किया हुआ व्यक्ति, देखो अभी मुझे गाली दे रहे। आप बहुत कुछ प्रेम करके मदद किया हुआ लोग अभी आपको धोखा दे रहे। तब आपको समझ में आएंगे मनुष्य के ऊपर का आश्रय बेकार है, व्यर्थ है। अगर धोखा नहीं दे तो समझेगा क्या लोगों के ऊपर भरोसा रखना बेकार है करके? नहीं है ना।
इसलिए हमारा जीवन में इस प्रकार का कुछ कष्ट दुख कुछ लोहों से आने का समय आप समझ लेना, परमेश्वर आपको एक नया अध्याय नया बात सिखाते हैं कि मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं रखना, दोस्तों के ऊपर भरोसा नहीं रखना। आपका कोई भी आपको मदद करेगा करके आप सोचने वाला किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं रखना। इसलिए उस प्रकार का कष्ट में डाल के परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर पर आश्रय रखने वाला बात आपको सिखाएंगे। आमीन आमीन। मेरा जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। जब मेरा जीवन में कष्ट आया, सबसे पहले मैंने सीखा कैसे विश्वास करना, किस पर विश्वास करना। आमीन। मैं 1991 में बाइबल सेमिनारी में जाने के लिए सारे अरेंजमेंट करके घर से निकलने के लिए निर्णय लिया। तब मेरा परिवार का कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि सेवकाई के लिए जा रहे, सेवकाई के लिए जाएगा तो कोई भी आशा इन पर नहीं रख सकते, इसलिए कोई साथ नहीं दिया। सब लोग मुझे प्यार कर रहा था, लेकिन वो बताया विश्वासी बनकर रहो, सेवकाई के लिए क्यों घर छोड़ के जाना है, क्योंकि घर छोड़ के जाना, पापा मम्मी को छोड़ के जाना, सबको छोड़ के जाना है। उसके लिए जब मैंने खत्म उड़ाया, कोई मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पढ़ाई के लिए खर्चा था, लेकिन खर्चा उड़ाने के लिए भी कोई नहीं है। मेरा इलाका से जो कॉलेज में जाने वाला जगह तक उस समय कम से कम पहुंचने के लिए 100 रुपये का जरूरत है मुझे, वो भी मेरे पास नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि मेरा कलीसिया का पास्टर से बताऊं, वो पास्टर मुझे मदद करेंगे। मैं उनसे बताया, उन्होंने बताया 500 रुपये में आपको दे देंगे। उस समय के ज़माने में मैंने आशा रखे, सारे अरेंजमेंट किया, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कारण से उन्होंने मेरे से बताया मेरे पास पैसा अभी नहीं है, मुझे नहीं दे सकते। मैं बहुत दुखित हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे जाएंगी, कैसे मैं प्रभु का सेवा के लिए बाइबल स्कूल तक पहुंचेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। तब मैं कष्ट में आ गया, दुख में आ गया, मनुष्य के ऊपर का मेरा भरोसा टूट गया। मैंने आशा रखा था आसानी से 500 रुपये मिलेंगे, मैं बस पकड़ के, नहीं तो ट्रेन पकड़ के वहां पहुंचेंगे। कोई साथ नहीं दे तो कोई बात नहीं, 500 रुपये मेरे लिए कोई देगा करके गारंटी दिया है। वो भरोसा में सारे अरेंजमेंट किया, लेकिन मनुष्य के ऊपर का भरोसा टूट गया। तुरंत मेरा भरोसा ज्यादा किसके ऊपर चले गया? परमेश्वर के ऊपर। मैंने बताया कुछ भी आए मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं यीशु का सेवा के लिए आज आगे निकलूंगा। हालेलुया। मेरे अंदर शुरू से एक आदत था, अगर मेरे रिश्तेदार लोग, पापा मम्मी कभी कभी पैसा देता था, सिक्का उस समय का 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, उस समय का, जहाँ आजकल ये दिखाई नहीं दे रहे। ये सारी चीज मैंने क्या किया है, एक जगह में एक मटका के अंदर डाल के संभालने वाले का स्वभाव उस समय भी था। बाद में आके वो स्वभाव को मैंने तोड़ दिया है। हमें बाद में मैंने सोचा वो तोड़ेंगे, मैं वो गिन के निकालेंगे। वो तोड़ के मैंने निकाल दिया। मुझे जहां तक पहुंचना है उसके लिए पैसा इसके अंदर था। मैं वो पैसा लेके वहां पहुंच गया। उस समय से मैं एक निर्णय लिया, आगे मेरा जीवन में कोई भी जरूरत आए मैं किसी से मांगेगा नहीं, मनुष्य से मांगेगा नहीं, मैं परमेश्वर से मांगेंगे। हालेलुया।
उस समय से मेरे अंदर एक भरोसा प्रभु के ऊपर ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद में कॉलेज में आ गया, बहुत जरूरत पड़ा, बहुत बार पड़ा, लेकिन किसी के ऊपर मैंने आशा नहीं रखा। वो मुझे मदद करेंगे, वहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे करके कभी भी मेरे अंदर आशा नहीं रखा। लेकिन मैं विश्वास के साथ प्रभु का सामने मेरा बात बोलते रहा। ठीक ठीक समय पर परमेश्वर मेरा जीवन में सब कुछ देना शुरू हो गया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल सिखाते हैं कि हमारा जीवन में कभी कभी कुछ लोग मदद नहीं करे तो बढ़िया, आपको मदद करेगा करके वायदा किया हुआ लोग आखिरी में आके मुझसे कुछ नहीं कर सकते भाई करके बोले हैं तो आप डरना नहीं, समझ लेना परमेश्वर आपको कुछ बात सिखा रहे। हालेलुया। वो सिखाने वाला बात यही है, इस समय मनुष्य के ऊपर आगे आप भरोसा रखने के लिए कोशिश नहीं करना। कोई भी बात आए पूरा भरोसा प्रभु पर रख के खत्म उड़ाना है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरा बात समझ में आ रहे हैं? इसलिए कष्ट दुख कभी कभी हमारा जीवन में हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए है। विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु सीखने वाला एक तरीका है, उस हिसाब से हम आगे चलना है। आमेन, आमेन। इसलिए मुझे सुनने वाला किसी का भी जीवन में कोई कष्ट दुख समस्या है तो आज कहीं भी जगह में आपका नजर नहीं जाना, केवल आपका नजर कहाँ उठाना है? परमेश्वर के ओर। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। चले नंबर 1, कष्ट में दुख में जब एक व्यक्ति पढ़ते हैं तब परमेश्वर उनको सिखाते हैं कि और किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना बेटा, मुझ पर आप भरोसा रखो। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की ओर देखा हुआ किसी का भी चेहरा काला नहीं होगा। आमेन। बाइबल में जितना भी लोग देखिए कष्ट दुख समस्या सामना किया है, वो लोग पूर्ण विश्वास प्रभु पर किया है। आमेन। इसलिए आपका जीवन में भी कुछ कष्ट दुख है तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप लज्जित नहीं होगा, ये अवस्था से प्रभु आपको बचाने वाला है। आमेन। नंबर 2, विश्वास। नंबर 1 परमेश्वर हमें सिखाएंगे। और कष्ट का स्कूल ऑफ सफरिंग, क्लासरूम से परमेश्वर सिखाने वाला दूसरा बात यही है, कष्ट का समय में प्रार्थना सिखाएंगे प्रभु। हालेलुया। अनेक लोग प्रार्थना अच्छा से सीखते हैं कष्ट का समय में। बाइबल में अनेक लोग ऐसे प्रार्थना योद्धा बन गया है। कुछ लोगों को परमेश्वर प्रार्थना सिखाना चाहते हैं, आपको प्रार्थना योद्धा बनाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या करेंगे? कष्ट का क्लासरूम के लिए बेल मारेंगे। भागो भागो, सब क्लासरूम में बैठो, मैं आपको प्रार्थना सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। कौन सा क्लासरूम है? कष्ट का क्लासरूम। गरीबी अनुभव का, मार पिटाई का, झगड़ा लड़ाई का, अनएम्प्लॉयमेंट का, हर प्रकार का परेशानी का क्लासरूम के अंदर परमेश्वर आपको बिठाकर बताएंगे, बेटा अभी बचने के लिए एक ही रास्ता है, तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। इसलिए कष्ट का कोई परेशानी में मुझसे सुनने वाला बहन लोग है तो भाई लोग है तो प्रभु ये कष्ट का क्लासरूम में आपको इसलिए बिठा दिया है, आप खुद प्रार्थना करके इसमें से बाहर आना है। हालेलुया। अगर आप अच्छा से प्रार्थना करें हैं तो पक्का है ये क्लासरूम का आखिरी देखिए बेल भी मारने वाला है। हालेलुया। आमेन। उसमें से आप छुट्टी लेके बाहर आएंगे।
इसलिए बाइबल में अनेक लोग जब कष्ट में आ गया परमेश्वर से दुआ किया। आपको पता है हागर नाम से एक स्त्री, अपना मालिक उनको घर से बाहर निकाल दिया। एक छोटा बेटा हाथ में है, वो बेटा को लेके बरशेबा जंगल में ऐसे वो भड़कने लगा। उनके पास एक बोतल पानी था। देखो जंगल में एक बोतल पानी कितना समय के लिए होगा? बहुत कम समय के लिए। इतना बड़ा गर्मी है, वो गर्मी में वो पानी खत्म हो गया। छोटा बेटा है, उनको पानी पिलाने के लिए पानी नहीं है। वहां कोई कुआं नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मदद करने वाला कोई नहीं है। पानी खत्म हो गया, बेटा मरने पर आ गया, बहुत ज्यादा परेशानी आ गया। वो सिस्टर ऐसे बोलने लगा, इनका ये मेरा बेटा का मृत्यु मेरा आंखों का सामने होने वाला है, मुझसे देख नहीं पाएगा। तुरंत वो बेटा को एक छोटा से जंगल का, देखो पेड़ पौधा का बीच में बिठाया, लेटाया। उसके बाद दूर जाके बैठकर रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा, रोने लगा। वहां मम्मी रो रहे, यहां बेटा भी पानी के लिए रो रहे। यहां मदद करने के लिए कोई है क्या? लेकिन ये रोने का आवाज सीधा पहुंच गया ऊपर। हालेलुया। ये कष्ट का बरशेबा, ये कष्ट का जंगल हागर और इस्माइल का एक प्रार्थना का क्लासरूम था। हालेलुया। परमेश्वर ने सिखाया, कष्ट में दुख में मुझसे देख के चिल्लाओ, मुझसे देख के आप दुआ करो, मुझसे देख के रो रो कर दुआ करो, मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए हागर जैसा कोई मम्मी मुझे सुनते हैं तो, इस्माइल जैसा कोई बेटा मुझे सुनते हैं तो, कष्ट का घड़ी में, परेशानी का, समस्या का बीच में आप एक काम करो, एक काम सीखो, प्रार्थना। परमेश्वर की उपस्थिति में लेटते हुए, बैठते हुए, घुटने में, उपवास में बैठ के दुआ करना शुरू करो। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ऊपर वाला का हाथ आपके लिए अनुकूल में प्रकट होने वाला है। हालेलुया। इसलिए कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएगा? मम्मी और बेटा का रोने का आवाज प्रभु सुना, तुरंत आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी हुआ। हागर से बताया, रोना नहीं, इस जंगल में भी मैं रास्ता खोलेंगे। हालेलुया। जंगल में एक बूंद पानी भी मिलने के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं आपके लिए क्या खोलेंगे? हाँ, कुआं खोलेंगे। आमीन। एक बोतल पानी नहीं, दुनिया देने वाला पानी एक बोतल है। दुनिया का मालिक देने वाला पानी लिमिटेड है, नाप के साथ है। लेकिन स्वर्गीय पिता से आप दुआ करे हैं तो वो देने वाला आशीष के लिए कोई नाप नहीं है। आमीन। बिना नाप आपको देने वाला पीढ़ियों से पीढ़ियों तक पियो फिर भी खत्म नहीं होगा। उस तरीका में आशीष का स्रोत परमेश्वर आपके लिए खोलेंगे। हालेलुया। इसलिए कष्ट का समय में, ये दुख का घड़ी में, भाई और बहनों, परमेश्वर आपको ये बात सिखाते हैं कि आप प्रार्थना के लिए उठो, प्रार्थना के लिए घुटने में आओ, प्रार्थना के लिए प्रभु का उपस्थिति में आप समय बिताओ। खुदावंद परमेश्वर आपका सामने कुआं खोलने वाला है। हालेलुया। रास्ता तैयार करने वाला है। दुनिया में किसी को भी बंद नहीं कर सकते हैं। उस तरीका का आशीष का कुछ स्रोत परमेश्वर आपके लिए खोलेंगे। हालेलुया। आपको पता है जंगल में परमेश्वर वेल खोल के दिया। वेल का मतलब क्या है? कुआं। अभी भी वो कुआं बंद नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट में जाके देखना कितना कुआं है, ऑयल का कुआं।
हालेलुया। इस्माइल और उनका संतान के लिए मिडिल ईस्ट में पेट्रोल का, डीजल का, हमें मिट्टी का, तेल का सबसे बड़ा कुआं परमेश्वर खोल के दिया। अभी तक बंद नहीं हुआ। बाकी सब लोग वहां ओलो होंगे, सामने आ रहे, हमारे लिए एक बैरल दे दो, एक बोतल दे दो। अमेरिका भी आ रहे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे मेरे बात? हालेलुया। कष्ट का समय में परमेश्वर का सामने, और दुख का समय में, शून्य अनुभव में, क्लेश का अनुभव में, गरीबी अनुभव में, मृत्यु का अनुभव में, बीमारी का अनुभव में, सब लोग आपको त्याग करके बदनाम करने का विषय में, उसका समय में आप परमेश्वर का सामने प्रार्थना में, आराधना में आगे आ सकते हैं। तो खुदावंद परमेश्वर आपके लिए कुछ नया द्वार खोलने वाला है। वो द्वार किसी को भी बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाइबल सिखाते कि मैं कष्ट में आ गया, मेरे लिए अच्छा हुआ है। अभी इस्माइल से फोन करके पूछना, इस्माइल भाई, आप जंगल में पानी खत्म होने का कारण इतना प्यासा हुआ अनुभव में आपने रोया, अभी कैसे है? वो बताएंगे, मैं परमेश्वर के ओर देखे रोया, अभी कितना भी ठंगी मेरा छत के ऊपर लगा दो, पूरा भरने के लिए अभी भी कुआं के अंदर पानी भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को मेरा बात तो समझ में आ रहे? आमीन। धन्यवाद करें, हाथों गोड़ा कर धन्यवाद करें। हालेलुया। इस्माइल का संतान से पूछो, अरबी देशों से पूछो, क्या आप और आपका मम्मी परमेश्वर के ओर देखे मांगने के कारण, चिल्लाने के कारण, रोने के कारण कुछ फायदा हुआ है क्या? कष्ट के बीच में दुआ किया हुआ परिवार को परमेश्वर सबका सामने आदर का विषय बना दिया। इसलिए कष्ट का समय में कौन दुआ के लिए समय बिताएंगे? कष्ट का समय में कौन यीशु मसीह का सामने घुटने टेकेंगे? कष्ट का समय में कौन यीशु मसीह का सामने प्रार्थना के लिए आएंगे? हालेलुया। इसलिए कष्ट का समय में परमेश्वर सिखाने वाला दूसरा अध्याय है प्रार्थना। आमीन। मेरा जीवन में अनुभव है, मैंने बताया ना, मैं बाइबल सेमिनारी में आ गया, वहाँ का पढ़ाई शुरू हो गया, लेकिन वहाँ पर खाना के लिए पैसा नहीं देना है, रहने के लिए भी पैसा नहीं देना है, लेकिन हमारा पर्सनल नीड्स, हमारा व्यक्तिगत जो भी नीड्स है, सोप लेना है, सर्फ लेना है, पेस्ट लेना है, ब्रश लेना है, इत्यादि चीज़ों के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। लेकिन पगले परमेश्वर ने सिखाया, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना, भरोसा मेरे ऊपर रखना। पगले अध्याय मैंने पूरा पढ़ लिया, मेरे पास हो गया। इसलिए दूसरा अध्याय मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। मैंने क्या किया, जितना भी समस्या परेशानी आ गया, मैं घुटने का क्लासरूम में बैठ गया। हालेलुया। कहाँ बैठ गया? हाँ, ये क्लासरूम सबसे बड़ा क्लासरूम है, घुटने में बैठने वाला क्लासरूम, प्रार्थना में बैठना। आमीन। मैं प्रार्थना में बैठकर एक एक बातों के लिए प्रभु से दुआ करना शुरू हो गया। हालेलुया। ऐसे में बैठ के दुआ करके मेरे लिए 2 मैट था, 2 मैट, पुराना मैट था, क्योंकि नया मैट खरीदने के लिए, मैट के लिए क्या बोलते हैं, चादर, चटाई, हाँ चटाई, जो सोने वाला चटाई है ना, पुराना समय में। वहाँ बेड नहीं था, डॉर्मेट्री के अंदर कुछ बच्चों के लिए जगह दिया था, मेरे लिए एक कोने का जगह मिल गया। नया चटाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए पुराना सीनियर लोग ग्रेजुएट करके चले गए, वो लोग इधर उधर फेंक के चले गया। मैं इसमें से 2 निकाल दिया, क्योंकि फटा हुआ था, इसलिए 2 निकाल दिया। एक के ऊपर दूसरा डाले तो बराबर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे मैंने डाल के इसके ऊपर
प्रार्थना का क्लासरूम में बैठना शुरू हो गया, हर एक विषयों के लिए प्रभु से दुआ करना शुरू हो गया। ये निरंतर बैठ के दुआ करने का कारण उतना ही जगह, पुराना चटाई है ना, वो फटना शुरू हो गया। फट के उतना जगह में एक बड़ा द्वार बन गया। फिर भी प्रार्थना नहीं छोड़ा। हालेलुया। लेकिन मैं आज बताता हूं, उस समय का हर एक जरूरतों को परमेश्वर मेरा जीवन में बहुत अचंबा रीति में पूरा करके आशीष किया है। हालेलुया। मेरा जीवन में जो भी जरूरत था सब कुछ ठीक ठीक समय पर परमेश्वर ने करके दिया है। इसलिए आपका जीवन में कोई भी, इसलिए छोटा छोटा विषयों के लिए भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के दुआ करता था। मुझे एक बैग का जरूरत था, बैग, छोटा सा बैग, आजकल हम फेंकने वाला बैग, क्योंकि एक सेमेस्टर हो गया, मैं घर से आ गया, तब प्लास्टिक कवर में मेरा पैंट शर्ट सब कुछ लेके आया। एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद बुक बढ़ गया, बुक नोट्स सब कुछ, मुझे रखने के लिए एक बैग का जरूरत है। अगर छुट्टी का समय में जाना है तो सब कुछ ले जाने के लिए एक बैग का जरूरत है। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु देखो सामान बढ़ गया, रखने के लिए जगह नहीं है, बैग भी नहीं है। प्रार्थना करने लगा। एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद, छुट्टी शुरू होने से पहले एक भाई बताया, भाई राजेशेखरन आप मेरे साथ मेरा घर में आइए, क्योंकि मैं पगले से भरोसा प्रभु में रखा था। कितना भी छुट्टी आए, समय बीच में कितना भी छुट्टी मिले, मैं मेरा घर में मेरा पापा मम्मी से मिलने के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतना दूर तक जाने के लिए पैसा भी नहीं, दूसरा ऐसे जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं। इसलिए मैंने सोचा ठीक है, ये बीच बीच में जो छुट्टी का समय में भी इधर उधर में, लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों का मन में बात करके मेरे साथ पढ़ाई किया हुआ भाई लोग बताया, वो लोग मुझे लेके जाता था। एक बार में जाने का समय, मेरा सीनियर भाई, सीनियर जो ईयर का एक भाई मेरे पास आके बताया, राजेशेखरन आई वुड लाइक टू ब्लेस यू, मैं आपको आशीष करना चाहता हूं। उसके बाद उन्होंने तुरंत 150 रुपये निकाल के मेरा हाथ में दे दिया। मैंने मना किया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने ज्यादा फोर्स किया, तब मेरे अंदर से एक आवाज, एक विचार आ गया, बेटा आपको बैग नहीं है, ले लो पैसा, बैग खरीदो। आमीन। क्योंकि वो भाई मेरे से बताया, मैं नहीं दे रहा हूं, प्रभु आपको दे रहा हूं। तुरंत में उनका हाथ से ले लिया। ऐसे जिंदगी में सबसे पहले एक बैग खरीदा है। हालेलुया। इसलिए कष्ट में आ गया, अच्छा हुआ एक बैग मिल गया। हालेलुया। कैसे मिल गया? प्रार्थना करने से मिल गया। हालेलुया। इसलिए कुछ चाहिए तो नहीं है तो चाहा हुआ चीज अभी नहीं है, डरना नहीं, परेशान नहीं होना, दुआ में प्रभु से बोलो। हालेलुया। प्रभु दरवाजा खोलने वाला है, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलने वाला है, आपका जरूरतों को पूरा करने वाला है। हालेलुया। आपका सामने खड़े होने वाला सेवक बिना अनुभव से नहीं, अनुभव के साथ परमेश्वर सिखाया हुआ विश्वास में खड़ा है। आमीन। हालेलुया। मसीह जीवन ऐसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रभु कष्ट, दुख, समस्या हमारे जीवन में होने के लिए अनुमति दे देंगे, उसके बाद प्रभु पर हमारा भरोसा को सिखाएंगे। भरोसा रखो प्रभु पर। नंबर 2, आप किसी से नहीं मांगना, प्रभु से मांगो। प्रभु लोगों को उस तरीका में आपके पास लाएंगे। हालेलुया। दूसरा सेक्शन में हमने एक गवाही सुना है। वो गवाही में क्या था? अरुण नाम से एक भाई एक नया जॉब के लिए किसी से बात करने के लिए मन में योजना बनाया।
लेकिन वो बात करने से पहले जो व्यक्ति से बात करने के लिए उन्होंने सोचा, वो व्यक्ति का फोन उनके पास आ गया। बता रहे, आप ये जॉब में ज्वाइन करने के लिए चाहते क्या, इंटरेस्ट है क्या? देखो, मन का बात किसी से बोलने के लिए चाहा, लेकिन बोलने से पहले वहां से वो पूछ रहे आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए मन है क्या? वो ये परमेश्वर का काम। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाओ, विश्वास में स्थिर रहो, प्रार्थना में आगे बढ़ो। मैं आज आपको गारंटी देता हूं, हमारा प्रभु यीशु इतना प्यारा है, इतना भला है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आमीन। लेकिन ये क्लास कितना दिन तक होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं। आमीन। स्कूल ऑफ सफरिंग कितना दिन तक प्रभु चलाएगा, ये कोर्स पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे आज खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, प्रभु बता रहे कुछ दिन और है, छुट्टी नहीं करना, थकना नहीं, टाइम पे जाओ, टाइम पे ये कष्ट का, दुख का, समस्या का सारे अवस्था आप सामना करो, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, ये सारे आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों को ये मेरा अनुभव से, वचन से इतना बात समझ में आ गया? अभी बहन, आपका घर के अंदर क्या समस्या है, भाई आपका जीवन में क्या समस्या है, इसको लेके आप कभी भी नाराज नहीं होना, दुखित नहीं होना। आमीन, आमीन। 500 रुपया के लिए दिक्कत हुआ इस हाथ में, बहुत ज्यादा पैसा परमेश्वर बाद में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर अभी भी जिंदा है, वो यीशु अभी भी यहां पर है, वो अभी भी आशीष करते हैं। आमीन। 91 में 500 रुपया के लिए मैं देखो परेशान हो रहा था, लेकिन जब 97 आ गया, मेरा हाथ में लाखों रुपया प्रभु हाथ में दे दिया। हमें जब पैसा मेरा हाथ में आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है पैसा से। उस तरीका का लेवल में मेरा बुद्धि को पैसा से भी प्रभु घुमाया है। आमीन। उस तरीका में आपको भी परमेश्वर आशीष करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये वचन के अनुसार आज प्रभु का सामने बताएंगे, मैं कष्ट में आ गया, वो मेरे लिए अच्छा हुआ है, ये कष्ट मेरे लिए अच्छा है। हन्ना से पूछना, हन्ना अगर आपको शादी हो गया, तुरंत 2-3 बच्चा मिल गया, तो आप आले में जाके रो रो के दुआ करेगा क्या? नहीं। बच्चों को खिला के साइकिल चलाते हुए कोई सड़क में वो रहेंगे, रह सकता था। लेकिन हन्ना को जल्दी प्रभु बच्चा नहीं दिया, प्रभु जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि इनको कहाँ लेके आना? कलीसिया में, उनको आले के अंदर लेके आना। वो रो रो के एक बेटा मांगना है, वो बेटा मैं बाद में दूंगा, वो बेटा समाज का करोड़ों बेटों से उत्तम बेटा होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको उत्तम बेटा देना चाहते हैं। साधारण बेटा चाहिए तो जल्दी मिलेगा, बाद में सिर दर्द का कारण हो जाएगा। तंबाकू खा के, बीड़ी पी के, गांजा पी के घूमने वाला बेटा चाहिए, और दान से लेकर बर्शेबा तक भविष्यवाणी करने वाला शमूएल चाहिए। इसलिए आपको शमूएल परमेश्वर देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं, हन्ना कष्ट का क्लासरूम में थोड़ा समय बैठो। हालेलुया। थोड़ा समय बैरनेस में बैठो। जल्दी बच्चा नहीं होगा, आपको जल्दी बेटा नहीं मिलेगा,
लेकिन एक कष्ट का समय में, निंदा का समय में शायद आपका पति निंदा करेंगे, सास निंदा करेंगे, ससुर निंदा करेंगे, परिवार का जेठ निंदा करेंगे, सब निंदा करेंगे। लेकिन इसका बीच में प्रभु आपको सिखा रहे, आप प्रार्थना करो। सब लोगों का मुंह हालेलुया बंद करने वाला तरीका में मैं आपके लिए एक चमत्कार करने वाला है। वो चमत्कार दुनिया का सब लोग याद रखने वाला चमत्कार होगा। हालेलुया। इसलिए हन्ना दुआ किया, कष्ट का बीच में रो रो के दुआ किया। कुछ लोगों को रोना आ रहा है तो आंसू आ रहे हैं तो कष्ट आना है। प्रभु चाहते आपका थोड़ा से आंसू देखना। हालेलुया। आंसू में खुश होने के लिए नहीं, आंसू को कुप्पी में भर कर रखे, इसको करोड़ों गुना आशीष करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका आंसू बेकार नहीं जाते हैं। प्रभु का सामने, प्रभु का आलय के अंदर आके रोने वाला भाई और बहनों, अपना पति को लेके, बेटा को लेके, परिवार को लेके, भविष्य को लेके, घर का अलग अलग समस्या को लेके रोने वाला हन्ना, आने वाला समय में आपका रोने का अनुभव आनंद में बदलने वाला है। आपका भी दुख का आंसू आनंद का आंसू में प्रभु बदलने वाला है। हालेलुया। देखिए हन्ना आलय के अंदर इसलिए प्रार्थना की, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। प्रभु जान पूछकर ऐसे कष्ट के क्लासरूम में उनको बिठा दिया, क्योंकि परमेश्वर को जानते हैं इस्राएल में एक समूएल का जरूरत है। हालेलुया। इस्राएल में एक प्रवाचक का जरूरत है, इस्राएल में एक न्यायाध्यक्ष का जरूरत है, इस्राएल में एक राजा का भी जरूरत है। इस्राएल जनता को चलाने के लिए एक लड़का का जरूरत है। ये कष्ट के बीच में रोने वाला ये हन्ना का पेड़ से मैं बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शादी होने के बाद बच्चे नहीं मिलते तो डरना नहीं, विश्वास छोड़ के भागना नहीं, सवाल नहीं उड़ाना, कुटकुड़ाना नहीं। प्रभु का सामने हन्ना जैसे प्रार्थना करो, प्रभु मुझे लेके तेरा योजना क्या है, मेरा बच्चा को लेके तेरा योजना क्या है, मेरा परिवार को लेके तेरा योजना क्या है, आप पूरा कीजिए। ऐसे उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आओ, प्रभु ठीक समय पर उत्तर देने वाला है। हालेलुया। इसलिए कष्टता में, कष्ट का बीच में प्रभु सिखाने वाला दूसरा अध्याय क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना करो। हाँ, अच्छा है। हालेलुया। कितने लोग आज निर्णय ले लेंगे, मेरा पूरा भरोसा मैं प्रभु पर रख कर आगे बढ़ूंगा। ये कष्ट का घड़ी में, ये दुख का, समस्या का, शून्य अवस्था में, परेशानी का बीच में, नंबर 2 मैं प्रार्थना में आगे लड़ूंगा। हालेलुया। आइए हमारे आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना करें। आमीन। आज कष्ट का, दुख का घड़ी में अगर कोई है तो प्रभु बता रहे, आप बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह का पीछे होने वाला व्यक्ति होने का कारण जो भी दुख समस्या आपका जीवन में हो रहे, आपका अच्छाई के लिए हो रहे। प्रभु आपको कुछ नया नया बात सिखा रहे, आपको प्रभु आगे आशीष का अच्छा अनुभव में गवाह बनाने के लिए चाहते हैं। सबसे पहले प्रभु आपको विश्वास में बढ़ा रहे, विश्वास आपको सिखा रहे। प्रभु आपसे बता रहे, दुनिया का किसी के ऊपर, प्रधान लोगों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, अधिकारी लोगों के ऊपर, प्यारे लोगों के ऊपर भरोसा रखना बेकार है। सब लोग आपको छोड़ेंगे, बाद में आप दुख में गिरेंगे। लेकिन ओ प्रधान लोगों से, प्रभु लोगों से, मनुष्यों से भरोसा रखने से ज्यादा आप प्रभु में भरोसा रखो। ये कष्ट का समय में प्रभु यीशु आपको विश्वास सिखा रहे, आश्रय सिखा रहे। नंबर 2 प्रभु आपको प्रार्थना सिखा रहे।
अनेक लोग जीवन में कष्ट नहीं आएगा तो वो प्रार्थना नहीं करेगा। आपका प्रार्थना से जो उत्तर मिलने वाला है, जो रिजल्ट मिलने वाला है, जो बच्चा मिलने वाला है, जो जॉब मिलने वाला है, ज्यादा प्रार्थना करके जो शादी होने वाला है, ज्यादा प्रार्थना करके बिजनेस शुरू करते हैं, ज्यादा प्रार्थना करके जॉब मिलते हैं, ज्यादा प्रार्थना करके घर बनाते हैं, वो घर, वो परिवार, वो शादी, वो जिंदगी, वो जॉब, वो बिजनेस, वो भविष्य अच्छा होगा, उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बताइए, प्रभु ये कष्ट मेरा अच्छाई के लिए है, ये दुख मेरा अच्छाई के लिए है। प्रभु ये कष्ट सहन करने के लिए, कष्ट में विश्वास में बने रहने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए मुझे कृपा दे दीजिए खुदा, मुझे बल दे दीजिए प्रभु। समर्पण कीजिए, बताइए प्रभु यीशु मेरा विश्वास को तकड़ा बना दीजिए, मेरा विश्वास को और मजबूत बना दीजिए। मेरा भरोसा मैं तेरे ऊपर रखता हूं। ये दुख का घड़ी में, ये कष्ट का घड़ी में मैं विश्वास में कमजोर नहीं होगा, मैं विश्वास में तकड़ा बनकर आगे बढ़ूंगा, मैं विश्वास में स्थिर रहूंगा, मैं विश्वास में दृढ़ रहूंगा। प्रभु मुझे और कृपा दे दीजिए, मेरा विश्वास को बढ़ा दीजिए। हालेलुया। होरी खंबला। प्रभु से बताइए, प्रभु मेरा प्रार्थना जीवन को मैं बढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ूंगा। ये प्रार्थना, ये कष्ट का समय में मेरे से आप चाहते हैं, मुझे प्रार्थना योद्धा बना दीजिए। हालेलुया। कष्ट का घड़ी में आपके अंदर उत्पन्न होने वाला प्रार्थना जिंदगी आपको आगे आगे प्रार्थना योद्धा बनाने के लिए है। आपके अंदर से बहुत बड़ा बड़ा वीर शूर शक्ति प्रकट होने वाला है। आपका प्रार्थना से बहुत कुछ संभव होने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा कार्य होने वाला है। यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। ओरी खंबर दरड़ी बरबड़बम थुरे दरड़ी दरबड़बम। स्वर्गीय पिता, आज तेरा हाथ में आपका बच्चों को मैं सौंपता हूं। हम आपका बच्चे हैं प्रभु जी, आप हमारा पिता हैं। एक कष्ट का क्लासरूम में, एक कष्ट का समय में, ये दुख का घड़ी में प्रभु जी हम सबको विश्वास में आगे बढ़ा दीजिए, प्रार्थना में आगे बढ़ा दीजिए। आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विश्वास हर एक दिल दिमाग में भर जाए। आने वाला समय में गवाही के तौर से वर्णन करें, मैं कष्ट में आ गया, वो मेरे लिए अच्छाई का कारण हुआ है, भलाई का कारण हुआ है, मेरे आशीष का कारण हुआ है। उस तरीका में जैसे प्रभु जी हम सामिस्ट बोलते हैं, यहाँ भजन संगीता लिखा हुआ व्यक्ति अपने अनुभव से बताते हैं, वैसे हमारा जीवन से भी वो अनुभव आने वाला, जीवन में आने के लिए, आने वाला समय में होने के लिए प्रभु जी मदद कर। मैं आशीष करता हूं, यीशु नसरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। कितने लोग